हम उत्पादन एवं उत्पादन के विभिन्न साधन या प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उत्पादन के व्यक्तिगत एवं सामाजिक महत्व के साथ साथ इसका राष्ट्रीय महत्व भी बहुत अधिक है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की प्रकृति वहाँ के उत्पादन के प्रकृति पर ही निर्भर करता है। जिन देश में उत्पादन का कार्य विशेष रूप से ऊंचे स्तर पर होता है, जहां उत्पादन के नए नए तरीके तथा नई नई शैलियों का प्रयोग किया जाता है, वह देश आर्थिक दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। इंग्लैंड, अमेरिका तथा सोवियत संघ को आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र केवल इसलिए माना जाता है कि इनमें उत्पादन की शैली बहुत अधिक विकसित है। इसके विपरीत भारत, बर्मा, पाकिस्तान आदि देश में निम्न उत्पादन स्तर के परिणाम स्वरूप ही इन्हें अविकसित अथवा अर्ध विकसित राष्ट्र कहा जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी उत्पादन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक सहयोग की भावना बहुत बढ़ गई है। आज विश्व के विकसित राष्ट्र तथा अन्य अविकसित तथा अर्ध विकसित राष्ट्रों के आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस बढ़ते हुए आर्थिक सहयोग के परिणाम स्वरूप आज एक राष्ट्र के उत्पादन स्तर एवं शैली की दूसरे राष्ट्र के उत्पादन स्तर एवं शैली पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत की विशाल जनसंख्या के देखते हुए यह कहना पड़ता है कि इसका उत्पादन स्तर विश्व के विकसित देश की अपेक्षा बहुत ही निम्न है। यही कारण है कि भारतवासियों का जीवन स्तर भी संसार के प्राय सभी विकसित देशों से निम्न है। भारत की यह निर्धनता आज विश्व की सामान्य चर्चा का विषय बन गया है। इस निर्धनता को दूर करने का एकमात्र उपाय कृषि एवं उद्योग धंधों के उत्पादन में वृद्धि है। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति के विचार यानी इसके स्तर में वृद्धि पर ही देश की आर्थिक समृद्धि भी निर्भर करती है। उत्पादन का महत्व व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवस्था दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए या तो स्वयं वस्तुओं का उत्पादन करता है अथवा दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं से विनिमय करता है। इस प्रकार व्यक्तिगत उत्पादन की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसी प्रकार से उत्पादन का विशेष महत्व है। किसी भी देश अथवा समाज के लोगों का जीवन स्तर वहाँ के धनोपार्जन के परिणाम पर ही निर्भर करता है। जिस देश में उत्पादन का स्तर जितना ही अधिक होगा, वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर उतना ही ऊंचा होगा। इस तरह उत्पादन स्तर में वृद्धि सामाजिक जीवन को अत्यधिक समुन्नत बनाती है तथा जीवन स्तर में सुधार की सुविधा प्रदान करती है। साधारण बोलचाल की भाषा में उत्पादन का अर्थ किसी नई वस्तु के निर्माण से समझा जाता है, किंतु वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है मनुष्य न तो किसी उत्पादन पदार्थ का सृजन कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। यह मानवीय शक्ति से परे है। अतः मानव अपनी प्रयत्नों के फलस्वरूप पदार्थों के स्वरूप में इस प्रकार से परिवर्तन करता है कि वह पहले से अधिक उपयोगी हो जाए। वह सदा पदार्थों के स्थान, स्थिति तथा रूप रंग में परिवर्तन करते रहता है ताकि पदार्थ नए रूप में मनुष्य के किसी न किसी आवश्यकता के पूर्ति कर सके। इस प्रकार अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ किसी नई पदार्थ का निर्माण करना नहीं है, वरन उपलब्ध पदार्थों को ही अधिक उपयोगी बनाना या उपयोगिता का सृजन करना होता है। मार्शल के अनुसार मानव भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। मानसिक तथा नैतिक विश्व में वह नए नए विचारों को जन्म भले ही दे सकता है, किंतु जब भौतिक वस्तुओं के निर्माण की बात आती है तो वह केवल उसके उपयोगिता में ही वृद्धि करता है, यानी उपयोगिता का ही सृजन करता है। पेंसन के अनुसार उत्पादन का अर्थ किसी पदार्थ का निर्माण करना नहीं, वरन वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं के पूर्ति करने की योग्यता, क्षमता या गुण में वृद्धि करना है।
प्रोफेसर एली के अनुसार आर्थिक उपयोगिता का निर्माण ही उत्पादन है। अतः हम कह सकते हैं कि उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। एक उदाहरण द्वारा इसे अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। बढ़ई कुर्सी या मेज बनाता है तो वह किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करता है। वह जंगल में पड़ी हुई लकड़ी का काट छाँट कर वह उसके स्वरूप में इस प्रकार से परिवर्तन ला देता है जिससे कि उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। कुर्सी या मेज की उपयोगिता लकड़ी के कुंदे से कहीं अधिक है। इस प्रकार दर्जी अपना कोट बनाता है तो वह किसी नए वस्तु का निर्माण नहीं करता, वह केवल कपड़े को काट छाँट कर उसे कोट तैयार कर देता है। कोट की उपयोगिता आपके लिए कपड़े की उपयोगिता से कहीं अधिक है, अतः केवल कपड़े को ही अधिक उपयोगी बनाता है। इस प्रकार कुम्हार मिट्टी से घड़ा तैयार करता है, लोहार लोहे के कढ़ाई बनाता है, मजदूर खाने से कोयला निकालता है इत्यादि। ये किसी नए पदार्थ का सृजन नहीं करता वरन केवल उनके स्वरूप या स्थिति में इस प्रकार में परिवर्तन लाते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए पहले से अधिक उपयोगी हो जाती है। इस प्रकार उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन अथवा अभिवृद्धि करना है। साधारणतः यह देखा जाता है कि मनुष्य उपयोगिता का सृजन कर ही उत्पादन करता है, यानी वह अनुपयोगी वस्तुओं को ही अधिक उपयोगी बनाता है। जैसे मिट्टी से घड़े का निर्माण, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है। मिट्टी की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, किंतु कुम्हार जब उसे घड़े का निर्माण करता है तब वह हमारे लिए अधिक उपयोगी हो जाता है। इस तरह दो बातें सामने आते उपयोगिता का सृजन तथा उपयोगिता में अभिवृद्धि करना। थॉमसन के अनुसार उत्पादन का तात्पर्य उपयोगिता का सृजन अथवा इसकी अभिवृद्धि नहीं वरन मूल्यों का सृजन या आर्थिक उपयोगिता का सृजन है। उपयोगिता सृजन के विभिन्न तरीके हैं। नंबर 1 रूप परिवर्तन द्वारा, नंबर 2 स्थान परिवर्तन द्वारा, नंबर 3 समय परिवर्तन द्वारा, नंबर 4 अधिकार परिवर्तन द्वारा, नंबर 5 सेवा प्रदान कर, नंबर 6 ज्ञान में अभिवृद्धि कर। इसके अलावे उत्पादन के साधन निम्न है। कोई भी वस्तु जो उत्पादन के कार्य में सहयोग प्रदान करती है उसे उत्पादन का साधन कहा जाता है। अर्थात कोई भी तत्व जो किसी भी अवस्था में उत्पादन के कार्यों में उपयोगी किया जाता है उसे उत्पत्ति का साधन होता है। जैसे भूमि, उत्पादन के 5 साधन हैं। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 पूंजी, नंबर 4 व्यवस्था, नंबर 5 साहस। उसके बाद उत्पादन के साधन के रूप में भूमि की विशेषताएं निम्न है। भूमि की मात्रा सीमित होती है, भूमि प्रकृति के निःशुल्क देन है, भूमि अक्षय है, भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, भूमि स्थिर एवं निश्चिल होती है, भूमि का कोई भी पूर्ति मूल्य नहीं होता, भूमि में विभिन्नता पाई जाती है। इसके अलावे हम जानेंगे श्रम। उत्पादन के जो साधन है उसमें से श्रम, भूमि के तरह श्रम भी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण एवं अत्याज्य साधन है। किसी भी प्रकार से उत्पादन में श्रम महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है, वह उत्पादन का सक्रिय साधन है। अर्थशास्त्र में श्रम से मनुष्य ने उन सभी शारीरिक और मानसिक प्रयत्नों का बोध होता है जो धनोपार्जन के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस प्रकार श्रम के अंतर्गत मनुष्य के सभी शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न जो किसी आर्थिक उद्देश्य से किए जाते हैं रखे जाते हैं। अतएव श्रम उत्पादन का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अत्याज्य साधन है। मनुष्य श्रम द्वारा ही भूमि को उत्पादन के कार्य में लगाता है। इस प्रकार श्रम उत्पादन का सक्रिय साधन है और भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। 2 पूंजी कैपिटल, पूंजी का आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र में पूंजी का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में किया जाता है। मार्शल के अनुसार पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पन्न संपत्ति का वह कोष है जिसे अधिक संपत्ति के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूंजी के अंतर्गत केवल रुपया पैसा ही नहीं वरन मशीन, कच्चा पदार्थ, कारखाने के मकान, बीज आदि सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में पूंजी के अंतर्गत उत्पादन के सभी भौतिक साधन सम्मिलित है। आधुनिक युग में उत्पादन में पूंजी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्यवस्था मतलब ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा उत्पादन के अन्य साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है।
भूमि स्वयं कोई चीज़ नहीं उत्पन्न कर सकती, श्रम द्वारा ही इसे उत्पादन के कार्य में लगाया जाता है। श्रम के पूंजी के बगैर प्रभावपूर्ण तरीके से उत्पादन का कार्य नहीं कर सकता है। श्रम इसी को उत्पादन के कार्य में लगाने के लिए एक संगठनकर्ता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में संगठन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद आता है साहस, इंटरप्राइजेज। उत्पादन के कार्य में कई प्रकार की जोखिम होती है। इन जोखिम को वहन करता है उसे साहसी कहते हैं। आजकल उत्पादन का कार्य भविष्य की मांग के अनुसार किया जाता है, परंतु यदि भविष्य में जितनी मांग की आशा की जाती है उसे मांग कम हो जाए तो उत्पादन के कार्य लाभ के बजाय हानि ही उठानी पड़ेगी। इसी प्रकार हो सकता है कि कोई दूसरा उत्पादक किसी नई आविष्कार के उत्पाद द्वारा उत्पादन व्यय को घटाने में सफल हो जाए तो इसे मूल्य में कमी हो जाएगी और अन्य उत्पादकों को विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार उत्पादन के कार्य में निहित विभिन्न प्रकार के जोखिम वहन करने का कार्य साहसी ही करता है। पहले साहस को उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन नहीं समझा जाता था, अतः अर्थशास्त्री व्यवस्था व साहस को एक ही साधन मानते थे, किंतु आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के जोखिम की प्रधानता के कारण आजकल साहसी का महत्व बहुत बढ़ गया है। उत्पादन का प्रत्येक साधन आवश्यक है। हाँ, इतना आवश्यक है कि भिन्न भिन्न समय एवं औद्योगिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पृथक पृथक साधन का अलग अलग महत्व होता है। इस व्याख्या के अनुसार उत्पादन के अनेक साधन हुए। ओके।